मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस गुजरात में खातून इंसानी स्मगलर और उसके 2 बेटों पर मुश्तमिल गैंग की शनाख्त कर ली गई। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा के बेटे खावर और हसन लोगों को बाहर भिजवाने के ख्वाब दिखाते थे। कश्ती हादसे के बाद से मुलजिमान रुपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। पहला मुकदमा सियालकोट के 2 भाइयों इरफान और सलान के वर्सा ने दर्ज करवाया। FIA के मुताबिक मुकदमे में इंसानी स्मगलर असगर को मुलजिम नामजद किया गया है। इंसानी स्मगलर असगर ने इरफान और अरसलान को स्पेन भिजवाने के लिए 80 लाख रुपए लिए थे। इरफान और अरसलान कश्ती हादसे में बच गए थे। मराकशी हुक्काम की तहवील में है। दूसरा मुकदमा गुजरात के रिहायशी अली रजा के अहल खाना ने दर्ज करवाया। तीसरा मुकदमा गुजरात के रिहायशी खावर हसन के अहल खाना ने दर्ज करवाया है। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी की सरबराही में इंक्वायरी टीम आज शाम मराकश पहुंचेगी। इंक्वायरी टीम में FIA, IB, वजारत खारजा के अफसर शामिल। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि मराकश ने जांबाग पाकिस्तानियों के नाम दे दिए हैं। उनकी तस्दीक शवाहिद देकर की जाएगी। मौरितानिया से स्पेन जाने की कोशिश में जांबाग 44 पाकिस्तानियों में से 7 का ताल्लुक गुजरात से था। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन मुमकिना तौर पर लोअर कुरम के इलाकों बगन, बंदूरी और चपरी में किया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,076 खानदानों के टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। बगन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 अहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। सिर्फ 87 रन के इजाफे से पाकिस्तान के मजीद 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साउथ शकील 84, रिजवान 71, सलमान अली आगा 2 और नुमान अली बगैर कोई रन बनाए, जबकि खुरम शहजाद 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। खेल के दूसरे रोज पाकिस्तान टीम खाने वक्फे पर 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रेकोडिक मंसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ। दोनों ममालिक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहिदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नज़रसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोडिक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्सेस की तादाद बढ़ा सकता है। IMF ने नवंबर के लिए पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल न होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की मौशी तरक्की 6.5%, चीन की मौशी तरक्की 4.6%, जबकि अमरीका की मौशी तरक्की की शरह 2.7%। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शदीद लहर। नीलम के इलाके ग्रीस और शॉन्टर वैली में हल्की बर्फबारी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, गौहराबाद में बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में गहरे बादल। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, तोबा, चकजई में तेज़ हवाएं चलने लगी। बलूचिस्तान में आज से बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। PDMA ने बलूचिस्तान में बर्फबारी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। PDMA का कहना है कि शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में आज रात या कल से बर्फबारी मुतवक्के है। बर्फबारी से कौमी शाहराहें और राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए मुतासिर हो सकती हैं। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड किया गया। लेह -11, कलात -6, गिलगित -3, इस्लामाबाद 9, लाहौर 11 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
पंजाब में धुंध के डेरे, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह में पार्टिकुलेट मैटर्स 5 से 6 रिकॉर्ड किए गए। हाफसाबाद, शकरगढ़, जहानिया और विहाड़ी में शदीद धुंध, हद निगाह चंद मीटर रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवे M3 समुद्री सदरखाना तक बंद, M4 गोचरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद। तहरीके फसाद वाले कल से भुखलाए हुए हैं। PTI वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी PTI के सादिक और अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी PTI ने इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। ऐसे अनासिर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वज़रा अपने हल्फ का पास रखकर PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत ना करें। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 30 मुल्जिमान की दरखास्त ज़मानतों पर फैसला महफूज कर लिया। जज अफजल मजोका ने मुल्जिमान के वकील से पूछा कि मुल्जिमान कब से अंदर हैं, दफ़ा 188 की सज़ा कितनी है। वकील मुल्जिमान ने कहा कि दफ़ा 188 की सज़ा 1 माह है। मुल्जिमान 26 नवंबर से जेल में हैं। प्रोसिक्यूटर इकबाल काकड़ ने अदालत को बताया कि दफ़ा 144 नाफिज थी और रियासत को धमकियां भी मिली थीं। PTI उस वक्त एहतजाज कर रही थी जब दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके एहतजाज किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की उबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। सलमान अकरम राजा पर PTI कारकुनों को उकसाने और इश्तियाल दिलवाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। GHQ हमला केस में 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। अदालत ने आज मजीद गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया है। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। कहावतें, कहानियां, किस्से और अंदाजे सब बेकार। मोइंजोदड़ो से दरियाफ्त तहरीरों की पहेली सुलझाए नहीं सुलझ पाई। 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो के आसार से मिली मोहरों और तहरीरों में दिया गया पैगाम कोई ना जान सका। भारतीय रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला ने इन तहरीरों को डिकोड करने वाले को इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि इन तहरीरों से न सिर्फ मोइंजोदड़ो के लोगों के रहन सहन और नज़रियात का पता चलेगा, बल्कि तारीखी स्क्रिप्ट सिंध की सकाफती और तारीखी बुनियादों पर भी नई रोशनी डालेगा। दरियाए सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों से सोना निकालने के लिए गैर कानूनी माइनिंग की जियो न्यूज़ की खबर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने एक्शन ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ खुदाई में मसरूफ तमाम मशीनों को कब्जे में लेकर खुदाई करने वाले अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुज़श्ता दिनों दरियाए सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों में सोना निकालने वाले मुल्जिमान फरार हो गए थे। सोना गैर कानूनी तौर पर निकालने में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में लिया गया था। पेशावर की ज़राई यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म साथी की फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म मुबशर गाड़ी में साथी तालिब इल्म के साथ जा रहा था। मुल्जिम तालिब इल्म गिरफ्तार, दीगर 2 साथी भी ज़ेरे हिरासत। मुल्जिम का कहना है कि पिस्तौल चेक कर रहा था, इस दौरान गोली चल गई। गुजरांवाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। माँ और 18 साला बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद माँ बेटा दूसरी बीवी के घर पहुंच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। लाश बरामद, माँ बेटे का मुबैना एतराफ़े जुर्म।
भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स 2 रोज बाद भी गिरफ्तार ना हो सका। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। हमलावर की नई सीसीटीवी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें हमलावर को वाकई के तकरीबन 6 घंटे बाद एक स्टोर से हेडफोन खरीदते देखा गया। हमलावर की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उसे मुख्तलिफ कपड़ों में देखा गया है। पुलिस को शुबा है कि हमलावर ने मुमकिन तौर पर मुंबई में घूमने या किसी और जगह जाने के लिए बांद्रा से ट्रेन ली। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 35 टीमें तश्कील दे दी। महाराष्ट्र के वजीर आला ने कहा कि कई शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं, हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे, इनमें कमर पर 2 गहरे कट और गर्दन पर जख्म भी शामिल। गवादर में वाटर डीसैलिनेशन प्लांट नाकारा होने का नोटिस। प्लांट 1 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था, बमुश्किल 15 रोज चल सका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वाटर प्लांट की इंक्वायरी और स्पेशल ऑडिट का फैसला। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील मंजूर कर ली। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के माहिदे का इत्तलाक कल से होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास के कैद से रिहा होने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फलस्तीनियों के नाम भी जारी। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी माहिदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मॉस्को में रूसी हममनसब पुतिन से मुलाकात। माहिदे में सिक्योरिटी सर्विसेज, फौजी मशकों में ताउन। ईरान और रूस की ज़मीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ईरान या रूस पर हमलावर मुल्क को फौजी इमदाद नहीं दी जाएगी। माहिदे से दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात कम होंगी। सदर पुतिन ईरान के लिए मजीद जौहरी मंसूबे शुरू करने पर भी आमादा। ईरानी सदर ने कहा, यह माहिदे कसीर कुतबी दुनिया की तश्कील का मुहर्रिक है। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी कैपिटल हिल की इमारत के अंदर होगी। नौमुंतखब सदर का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सख्त सर्द मौसम की वजह से किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन डीसी में सर्दी का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हवा के झक्कर चलने की भी पेशगोई आखिरी बार 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन की तकरीब हल्फ बर्दारी इंडोर मुनक्किद हुई थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि अमरीकी आइन की आज़ादी इज़हार राय से मुताल्लिक पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गुज़िश्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी का इत्तलाक 19 जनवरी से हो जाएगा। तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बाराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी जिंदगी की मोहब्बत करार दे दिया। 63 बरस के बाराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बाराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर बाराक ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा कि मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को खत्म कर दिया। आईसीसी विमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान फील्ड में सांप आ गया, जिसे इंग्लिश बैटर ने बल्ले से भगाया। बारिश के बायस इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच मंसूख। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 144 रन बनाए, आयरलैंड ने 2 विकेट पर 28 रन बनाए। बारिश के बायस पाकिस्तान और अमेरिका का मैच भी ताखीर का शिकार। गवर्नर हाउस लाहौर में शोबे स्टार 11 और गवर्नर 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच। गवर्नर 11 ने 8 विकेटों से मैच जीत लिया। लाहौर कलंदर्स के सीईओ राना आतिफ की खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चुनर ने बॉलिंग और बैटिंग की। शोबे स्टार 11 की जानिब से सलीम शेख, गुलकार अबरारुल हक और अरबाज खान ने भी किस्मत आजमाई।
पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बड़े आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में असद मेमन ने छठी चोटी सर की। 4,892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। असद अली मेमन के 7 समिट के सफ़र में बेबाक कलमकार उर्दू अफसाने का बड़ा नाम सादत हसन मंटो को दुनिया से गए 70 बरस बीत गए। उनकी तहरीरें आज भी ताज़ा। आपकी तरह के ना इंडियन फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं संजय सिंघानिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮੂਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये लड़का दे दे काफी लड़कियों की तरह। पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार जफरी खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पांस मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिलिए जफरी खान से और जानिए शुरा के सवालों के दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ अदाकार गुलाब चांडियो की छठी बरसी। गुलाब चांडियो ने सिंधी जबान के साथ साथ उर्दू ड्रामों में भी जानदार अदाकारी की।